आज का विषय है हिडन मार्कअप मॉडल एंड पीओएस टैगिंग। पीओएस टैगिंग क्या होता है, पहले इसके बारे में देखते हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। Potters speech tagging with हिडन मार्कअप मॉडल, ग्राहम नाइबर्स, नारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका प्रेजेंटेशन है। इसके आधार पर हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज ए गिवन सेंटेंस सीक्वेंस एक्स प्रेडिक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच सीक्वेंस वाई। किसी भी सेंटेंस एक्स के लिए हर वर्ड के हर जो वर्ड है उसके रिगार्डिंग वो किस पार्ट ऑफ स्पीच किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है, उसकी प्रिडिक्ट उसका सीक्वेंस प्रिडिक्ट करना ही पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कहलाता है। जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ए फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें नेचुरल जो है जे मतलब ये टैग है, और ये जे जो होता है वो एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। ये टैग सेट्स हैं, डिफरेंट टैग सेट्स हैं। टैग सेट्स पेन टैग सेट्स को लिया गया है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का टैग सेट है पेन टैग सेट्स। वो पेन टैग सेट्स में आप देख सकते हैं जो कौन से टैग्स। पेन टैग सेट देखने के लिए आप ये ओपनली अवेलेबल है, गूगल साइट खोलिए और पेन टैग सेट देखिए। इसमें हर वर्ड के लिए क्या टैग होगा ये आपको बताएगा। पेन टैग, ट्री बैंक फॉर पीओएस टैग। ये पेन टैग सेट्स हैं। जैसे सीसी फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सीडी फॉर कोऑर्डिनेट कार्डिनल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स होंगे। डिटर्मिनर ए एन डी, एक्स, एक्सटर्नल्स, एफ डब्ल्यू फॉर फॉरवर्ड, इन प्रीपोजिशंस, सबऑर्डिनेट जंक्शंस। जैसे इन जहाँ पे यूज होता है मतलब ऑफ, इन, इस तरह के जो कंजंक्शन यूज होता है, जो प्रीपोजिशन यूज होता है, सबऑर्डिनेट होते हैं, उसको यूज। जे फॉर एडजेक्टिव, JJR for adjective comparative, JJS for comparative superlative, adjective comparative, R for comparative, S for superlative, LS for list item, marker मतलब 1 2 3 list item यदि होगा तो, MD for modal, NN for non singular, NNS for non plural, NNP for proper nouns, NNPPS for proper non plurals। प्रॉपर नॉन मतलब नाम, जैसे अंजनी कुमार राय किसी का नाम होगा, या जगह का नाम होगा, या इंस्टीट्यूशन का नाम होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये जो है प्रॉपर नॉन कैटेगरी में आते हैं। तो प्रॉपर नॉन प्लुरल तो NNPS होगा। PDP फिर डिटरमाइनर, POS प्रोसेसिव एंडिंग, प्रोसेसिव प्रोनाउन के लिए है। VRP पर्सनल प्रोनाउन के लिए, I V IU, ये सब जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोसेसिव प्रोनाउन, RB एडवर्ब, RBR एडवर्ब कंपैरेटिव, RBS एडवर्ब कंपैरेटिव सुपरलेटिव, RP पार्टिकल्स, कुछ, ही, ये सब जो हिंदी में होता है पार्टिकल्स के। कुछ तो कहो, कुछ तो जो पार्टिकल है से
सिंबल SYM जैसे फुल स्टॉप का सिंबल है, पाई का सिंबल है, ये इस तरह के सिंबल जो है। टू के लिए यहाँ पे टू यूज करें इंजन, इंग्लिश के लिए। इंटरसेक्शंस, यूएच इंटरसेक्शंस, वीवी वर्ब इन बेस फॉर्म, मतलब जैसे गो, राम इज ही गो टू स्कूल, यू गो, गो जहाँ पे मतलब सिंगुलर फॉर्म है, मतलब बेस फॉर्म में आ रहा, कोई भी उसमें का ऐसी एस नहीं लग रहा। पास्ट टेंस में बीवीडी, भी वर्ब इन जेरेंट फॉर्म जैसे आईएनजी फॉर्म में क्या हो जाए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जो है वो जेरेंट फॉर्म में। पीवीएन वर्ब इन पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म में, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है। ईवीपी वर्ब नन, नॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बीवीजेड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। डब्ल्यूवीटी, डब्ल्यूएच डिटरमाइनर, डब्ल्यूएच फॉर नॉन, डब्ल्यूपी मतलब डब्ल्यूएच फॉर नॉन, जैसे हु हुम व्हेन, डब्ल्यूपी डब्ल्यूएच प्रोसेसिव प्रोनाउंस डब्ल्यूएच के, डब्ल्यूएच वर्ब एडवर्ब। तो ये सारे जो है 36 जो है ये पैन टेक्स्ट, पैन ट्री बैंक का पार्ट ऑफ स्पीच टैग है, इसको ही यूज करते हैं ज़्यादातर, तो इसको आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर नेचुरल लैंग्वेज, लैंग्वेज को एनएन किया, नाउन है, प्रोसेसिंग को भी एनएन यहाँ पे डिफाइन किया। ये जो है और ब्रैकेट्स हैं, लेफ्ट राइट ब्रैकेट्स, एनएनपी जो है एनएन के लिए यूज किया, शॉर्ट फॉर्म में यूज है एनएलपी शॉर्ट फॉर्म। ये आरआरबी जो है और राइट ब्रैकेट्स है, इज वीवीजेड है। ये डिटर्मिनर डीटी फील्ड एरर ऑफ इन, इन जितना प्रीपोजिशन है वो इन के लिए यूज होता है। कंप्यूटर एनएन और कंप्यूटर साइंस एनएन। तो इस तरह से यदि एक्स कोई सेंटेंस दिया, उसका प्रिडिक्ट हमने किया, पार्ट ऑफ स्पीच प्रिडिक्ट किया, और ये करेक्ट प्रिडिक्शन प्रोसेस को ही पीओएस टैगिंग बोलते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सबसे, मशीन ट्रांसलेशन या और भी दूसरे एप्लीकेशंस बनाना चाहे तो उस एप्लीकेशन बनाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग सबसे पहला उसका स्टेज है, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग अनएम्बिगुअस जो है वर्ड को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले, जो उसका कैटेगरी क्या है, जो उस सेंटेंस में उसका कैटेगरी किस तरह, किस कैटेगरी में आया हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करने के लिए बहुत सारे पॉइंट वाइज प्रोडक्शंस किए जा सकते हैं। जैसे इसको क्लासीफायर्स डिफाइन किया, जैसे प्रोसेसिंग का क्लासीफायर नॉन भी हो सकता है, वीवीजेड भी हो सकता है, और जेजे भी हो सकता है, क्योंकि एक ही वर्ड जो है एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच टैग रख सकते हैं, और वो डिपेंड करता है, वो हर सेंटेंस में अलग अलग हो सकता है। एनएन हो सकता है, कहीं कहीं नॉन के रूप में काम कर सकता है प्रोसेसिंग। वीवीजेड वर्ब इन जेरेंट फॉर्म, तो वहीं आईएनजी होने की वजह से वर्ब इन जेरेंट फॉर्म होगा। और या जेजे भी हो सकता है, यदि किसी वर्ड के पहले आएगा, जिसको उसके वर्ड की जो है एडजेक्टिफाई कर रहा, मतलब उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी वजह से जेड जेजे भी हो सकता है। लेकिन तीनों में से क्या यहाँ पे किस लिए यूज हुआ प्रोसेसिंग, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, अप्रोप्रिएट वो जो है एनएन के लिए होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे कंप्यूटर्स के जो प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर ले, ये तीनों कैटेगरी का कंटेन कर सकता है प्रोसेसिंग, लेकिन यहाँ पे जो होगा एनएन के रूप में ही होगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं हाइडन मार्कअप मॉडल। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस जो है एनएन भी हो सकता है, वीवीजेड भी हो सकता है, और वीवीजेड जेजे भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये एनएन होगा, तो ये क्यों एनएन होगा, कैसे होगा, ये इसके लिए जेनरेटिव सीक्वेंस मॉडल का हम यूज करेंगे।
जनरेटिव सीक्वेंस मॉडल के अंदर जो है हिडन मार्कऑफ मॉडल टेक्निक का यूज करता है, या डिस्क्रिप्टिव सीक्वेंस मॉडल के अंदर प्रिडिक्ट होल सीक्वेंस विथ ए क्लासिफायर। तो CRF स्ट्रक्चर प्रिडिक्शंस टूल्स स्टैंड फॉर पार्सर का यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल फॉर टैगिंग क्या होगा? फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल टैग सीक्वेंस द गिवन सेंटेंस एंड। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होंगे? फॉर फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल टैग सीक्वेंस इज जे, उसके बाद NN होगा, NN होगा, फिर RB होगा, फिर NN होगा, फिर ऐसे करके ये जो वर्ड्स हैं, जो टैग्स हैं, वो टैग एक ही इसी सीक्वेंस में होंगे, और ये इस सेंटेंस, ये जो वर्ड था, इस सेंटेंस में जो वर्ड थे इसके लिए यही होने चाहिए टैग सीक्वेंस, ये मोस्ट प्रोबेबल टैग सीक्वेंस होंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको मनाने के लिए एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल डिफाइन करते हैं, जिसके आधार पर टैगिंग किया जाता है। तो फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल टैग सीक्वेंस गेट द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए मोस्ट प्रोबेबल टैग सीक्वेंस यही होना चाहिए, और ये करेक्ट है, और यही टैग सीक्वेंस होना चाहिए। ये कैसे पता करें? इसके लिए जो हमको याद करना, क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट मैक्स probability of this, and this is called x, सेंटेंस इज x, और टैग सीक्वेंस को मैंने y से डिफाइन किया। पहले सबसे पहला जो है स्लाइड था उसमें हमने टैग सीक्वेंस सेंटेंस को x बताया, generate a sequence x, generate a sentence x, predict the part of speech tag sequence y। टैग सीक्वेंस जो है वो उसको y से डिफाइन कर रहे हैं, और सेंटेंस को x से डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ टैग सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस x, उसका जो है एग्रेट, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम पता करेंगे। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वैल्यू पता करने के लिए बेयर्स लॉ से पहले हम इसको जनरेटिव सीक्वेंस मॉडल को बेयर्स लॉ के आधार पे डिकम्पोज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ y अकॉर्डिंग टू x, इसको हम डिकम्पोज किया था एवरेज मैक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ गिवन टैग t, टैग के आधार पे, टैग सीक्वेंस के आधार पे प्रोबेबिलिटी x की प्रोबेबिलिटी क्या है, टैग यदि x की प्रोबेबिलिटी क्या है जब टैग उसकी समथिंग t है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टैग t का प्रोबेबिलिटी क्या है उसके साथ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x वर्ड की प्रोबेबिलिटी, तो वर्ड की प्रोबेबिलिटी तो वर्ड 1 होगी, इसकी वजह से इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड ऑन गिवन टैग t एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टैग सीक्वेंस t। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ वर्ड और पीओएस इंटरेक्शन। वर्ड के साथ पीओएस क्या टैग क्या होगा, उसका इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे नेचुरल की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रोबेबली एक्स एच जे जे होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे मॉडल के आधार पे, पी वाई एक्स डिवाइड वाई वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज ए मॉडल ऑफ पीओएस इंटरेक्शन। पीओएस के साथ अगला पीओएस क्या होगा, इसके आगे पीओएस क्या होगा, इसके सीक्वेंस के आधार पे हम प्रोबेबिलिटी निकालें। एन कम्स आफ्टर डी के डी का बाद ही एन आता है। डी हमेशा, यदि डी एडजेक्टिव और एन होगा तो डी पहले होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, फिर एन होगा। ये इसका जो होता है लैंग्वेज में ये मॉडल होते हैं, जैसे डी टी एन एन एडजेक्टिव और एन एन तीनों हैं, तो डी टी पहले होना चाहिए, एन एन डी टी उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एन एन होगा। यानी इसके भी सीक्वेंस कुछ ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर का इंट्रैक्शन हम पी ऑफ वाई में निकालते हैं। इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नॉइजी चैनल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोबेबिलिटी एवरेज मैक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू वाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, इसको जो इस मॉडल को जनरेटिव सीक्वेंस मॉडल को निकालते हैं, इसको हम नॉइजी चैनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं।
तो हिडन मार्कअप मॉडल में ये है नॉइजी चैनल का पी वाई वाई एक्स एंड पी वाई इसकी प्रोबेबिलिटी गेट करते हैं। तो दूसरे क्लास में मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे गेट करेंगे इसके बारे में बताता हूँ।